मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से, मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां करते, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर करुणा करने वाले, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मैं गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, अब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूँ, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। मेरी नैया पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु मोक्ष नगरी है काशी, अभिमुक्त नगरी, हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है, और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल काशी बोलना, भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा। अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न, हे नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो देवालय तीर्थ जाने का भी समय न मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है,
मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए, अगर पवित्र भूमि पर नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके लिए, तो उसको कौन लाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। किसी के पास में संपदा नहीं है और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? मुझे बाबा के धाम जाना है और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है, वो जाने, वो उसका काम। वो कहते ना, तेरे भरोसे मेरी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने। वो तू जान, तेरा काम जाने, हम तो तेरे ऊपर आश्रित हैं, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ, बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे। अब प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा, गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे? शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे